नाज़रीन, लबनान के शहर बैरूत में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत ने जंगजू लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी जंग को भड़का दिया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत ने मुमकिना तौर पर खित्ते को एक वसी तर और इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह तनाज़े के मज़ीद करीब कर दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हो सकते हैं। बात यहाँ से कहाँ तक जाने का इम्कान है, इसका इन्हिसार 3 बुनियादी सवालों पर है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक धचके से दो चार है। इसके सरबराह हसन नसरुल्लाह के अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा कमांडर्स भी शहीद हो चुके। मेजर्स और वॉकी टॉकीज़ के धमाकों ने हिजबुल्लाह के मवासिलात को सबोताश कर दिया है और इसकी बहुत से हथियार फ़ज़ाई हमलों में तबाह हो गए हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के अहम असरात मुरतब होंगे। ये मुमकिना तौर पर हिजबुल्लाह को गैर मुस्तहकम करेगा और मुख्तसर मुद्दत में उसकी सियासी और फ़ौजी हिकमत अमली को तब्दील करेगा। लेकिन ये तवक्को है कि इसराइल मुखालिफ तंजीम हिजबुल्लाह अचानक हार मान लेगी और इसराइल की शराइत पर अमन कायम करेगी, गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही लड़ाई जारी रखने का अहद कर चुकी है। इसके पास अभी हज़ारों जंगजू मौजूद है, जिनमें से बहुत से शाम में लड़ने वाले साबिक फ़ौजी हैं और वो बदला लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास अभी मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इनमें से बहुत से मिसाइल तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड हथियार हैं, जो तेल अवीव और इसराइल के दीगर शहरों तक पहुंच सकते हैं। इन हथियारों को जल्द ही इस्तेमाल किए जाने के लिए तंजीम में यकीनन दबाव होगा, इससे पहले कि वो भी तबाह हो जाए। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ऐसा करती है, वो इसराइल के फ़ज़ाई दिफा को मुतासिर करके शहरियों को निशाना बनाया जाता है, तो इसराइल का रद्द-ए-अमल तबाहकुन हो सकता है। ये रद्द-ए-अमल लेबनान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है या यहाँ तक कि ईरान तक पहुँच सकता है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत ईरान के लिए इतना ही बड़ा धचका है जितना हिजबुल्लाह के लिए। ईरानी की जानिब से पहले ही 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया जा चुका, जबकि ईरान ने हंगामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को भी मुमकिना हमले से बचाने के लिए रोपोश कर दिया है। ईरान ने जुलाई में हमास की सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के तेहरान के गेस्ट हाउस में होने वाली शहादत का भी ताहाल जवाब नहीं दिया। अब जो कुछ हुआ है वो हुकूमत में शामिल सख्त गिर रहनुमाओं को किसी किस्म के रद्द-ए-अमल पर गौर करने पर मजबूर करेगा। ईरान के पास मशरिक़ वुस्ता में भारी हथियारों से लैस इत्तेहादी मिलिशियाओं की एक पूरी कहकशां है, जिसे मज़ाहमत का महवर कहा जाता है। हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन में हौसी और शाम और इराक में मुतअद्दिद जंगजू गिरोह मौजूद है। ईरान इन गिरोहों से कह सकता है कि वो खित्ते में इसराइल और अमरीकी अड्डों पर अपने हमले तेज़ करे, लेकिन ईरान जो भी रद्द-ए-अमल इख्तियार करेगा वो मुमकिना तौर पर एक बड़ी जंग शुरू होने का पेश खैमा हो सकता है। नाज़रीन, ये वाज़ेह है कि इसराइल अपने करीबी इत्तेहादी अमरीका समेत 12 ममालिक की जानिब से तजवीज़ करदा 21 रोज़ा जंगबंदी की खातिर अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का कोई इरादा नहीं रखता। इसकी फ़ौज का ख्याल है कि अब हिजबुल्लाह पेशपा हो चुकी है, लिहाजा वो इस वक्त तक अपनी कार्रवाई जारी रखना चाहेगा जब तक इन मसाइलों का ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह की जानिब से हथियार डाले बगैर जिसका इम्कान नहीं है, ये बज़ाहिर मुश्किल है कि इसराइल ज़मीनी फ़ौज भेजे बगैर हिजबुल्लाह के ख़तरे को टाल सके। इसराइल की दिफाई अफवाज ने इसी मकसद के लिए इसराइल लेबनान सरहद के करीब अपनी इन्फेंट्री ट्रेनिंग की वीडियो जारी की है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछली जंग के खात्मे के बाद से गुज़श्ता 18 साल अगली जंग लड़ने की तरबियत में गुजारे हैं। अपनी मौत से कबल अपनी आखिरी अवामी तकरीब में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने पैरोकारों से कहा था कि जनूबी लेबनान में इसराइल का हमला उनके अल्फाज में एक तारीखी मौका होगा। IDF के लिए लेबनान जाना निस्बतन आसान होगा, लेकिन गज़ा की तरह वहाँ से निकलने में भी महीनों लग सकते हैं।